अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप पेनियर की कस्टमर सपोर्ट से किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने कांटेक्ट करते वक्त किस किस बात का ध्यान रखना पड़ता है। आपको कैटेगरी किस तरह से चूज़ करनी है कि आपको क्या हेल्प चाहिए, आपने उनसे किस तरह से बात करनी है। आप लाइव चैट पर बात कर सकते हैं लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक टाइम होता है। ईमेल पर बात कर सकते हैं और कॉल पर बात कर सकते हैं। जो ईमेल वाला है वो मेरा फेवरेट है, मैं उसी को रिकमेंड करता हूँ। रिप्लाई लेट मिलता है लेकिन हम सही से उनको डिटेल के साथ अपनी बात समझा सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं और उसके जो हमें हिस्ट्री वगैरह भी सही से मिल रही होती है। सारा कुछ ईमेल वाले में अच्छा होता है। हम तीनों में आपको बता दूंगा, आपको जो बेस्ट लगे आपने वही वाला कर लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले तो हम अपना पेनियर का अकाउंट जो है वो ओपन कर लेते हैं। मैंने पेनियर की एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, आप वेबसाइट के थ्रू भी सेम तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको उसका भी तरीका थोड़ा सा बता दूंगा। यहाँ पर हम पेनियर के डैशबोर्ड में आ गए। यहाँ से आपको ऊपर ये एक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ये थर्ड लास्ट पे मिलता है स्पोर्ट सेंटर का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो हम इस तरह से वेबसाइट के अंदर ओपन होने लग जाएंगे। हम इसको एज अ क्रोम ओपन कर लेंगे, आप इसके अंदर भी ओपन रख सकते हैं। तो जब इस पेज पे आएंगे तो आपसे लॉगिन मांग सकते हैं, लेकिन मेरा ऑलरेडी लॉगिन मौजूद है इसलिए मुझसे इसने लॉगिन नहीं मांगा। अगर आपसे लॉगिन मांगे तो आपने सिंपली पेनियर के साथ इसको लॉगिन कर देने हैं। तो अच्छा, इस वक्त हम लिंक पर है payoneer.custhelp.com। आप इस वेबसाइट के ऊपर हैं। आप इसमें लैपटॉप पे अगर आप कर रहे हैं तो आपको होम स्क्रीन पर ही लेफ्ट साइड पर एक मिल जाता है हेल्प का, आप उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्टली आप इस लिंक के ज़रिए भी आ सकते हैं। किसी भी ब्राउज़र के ज़रिए किसी भी जगह पर आपने ये लिंक टाइप करना है और डायरेक्टली आप इस पेज पर आ जाएंगे अपना लॉगिन वगैरह देने के बाद। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो माई रिक्वेस्ट यानी कि जो मैंने पास्ट के अंदर ही अपने जो मसले वगैरह इनसे डिस्कस किए हैं, जो भी अपनी रिपोर्ट वगैरह की हैं वो यहाँ पर शो होंगी। तो हम यहाँ पर माई रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरे पुराने केस हैं जो मैं इनसे मेरी बात वगैरह चल रही है जिस मामले में भी है, यहाँ पर आप वो मामला टॉपिक देख सकते हैं। यहाँ से रेफरेंस नंबर है, यहाँ पर स्टेटस है कि यहाँ पर अब देखें कि यहाँ पर एक केस जो मेरा रिसोल्व हो चुका है। एक केस वो मेरे रिप्लाई का पेंडिंग इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उनको रिप्लाई करूँगा तो वो आगे उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और एक है ये है कि मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था, अभी मुझे उनका वेट है। तो यहाँ पर 3 किस्म के केस हैं ताकि मैंने तीनों आपको दिखा सकूँ। अच्छा, अभी के लिए हम वापस से स्पोर्ट सेंटर के ऊपर ही जाते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं आपका केस जिस तरह का हो आपने लाजमी उसी कैटेगरी के अंदर जाना है, आपने ध्यान रखना है। एग्जैक्ट आपकी कैटेगरी नहीं मिलेगी, अक्सर औकात यही होता है कि एग्जैक्ट आपकी कैटेगरी नहीं मिलती, लेकिन क्लोज रीन कैटेगरी के अंदर फिर आपने चला जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई रिसीविंग के अंदर इशू आ रहा है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। कोई विड्रॉ में मसला आ रहा है तो यहाँ कर सकते हैं। अगर आपके पेनियर अकाउंट में कोई नेम में गड़बड़ है, कोई डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ है या इस टाइप का कोई भी इशू है पेनियर के अकाउंट में, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर नीचे आपको यहाँ पर माई पेनियर कार्ड यानी कि आपको कार्ड के अंदर कोई इशू है आप यहाँ पर जा सकते हैं। और अगर आपने कोई फ्रेंड को रेफ़र किया था आपको उसका रिवार्ड वगैरह नहीं मिला या फिर इस टाइप का कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन या मोर कोई कोई और इनके अलावा कोई इशू है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो अभी जो मेरा इशू आ रहा है वो है रिसीविंग पेमेंट्स के अंदर, तो मैं रिसीव पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ टॉपिक दे रहे हैं कि आपका मसला इनमें से क्या है। रिक्वेस्ट पेमेंट में इशू आ रहा है, रिसीविंग अकाउंट में आ रहा है, या फिर इस जगह पे आ रहा है पेनियर चेकआउट में आ रहा है। ये बिजनेस अकाउंट वालों के लिए होता है, इसको आप छोड़ सकते हैं। तो मेरा जो आ रहा है रिसीविंग अकाउंट में आ रहा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने कैटेगरी सोच समझ के ध्यान से सिलेक्ट करनी है, अदरवाइज आपको काफ़ी वेट करना पड़ सकता है। अब कैटेगरी गलत भी चूज़ करें ज़्यादा इशू नहीं होता, आपको रिप्लाई मिल जाता है, लेकिन वो रिप्लाई फिर काफ़ी लेट मिलता है। लोग कहते हैं कि हमें एक हफ्ते से रिप्लाई नहीं मिल रहा, वो इसी वजह से नहीं मिल रहा होता क्योंकि हमने कैटेगरी गलत चूज़ की होती है। आप कैटेगरी से चूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। तो अभी जब मैंने रिसीविंग अकाउंट पे क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे मजीद कैटेगरी आ गई कि इनमें से आपकी कौन सी कैटेगरी है। अच्छा, यहाँ पर ये अपने कैटेगरी ध्यान से चूज़ कर लेना, देख लेना। अगर आपको एग्जैक्ट कैटेगरी मिल जाती है फिर तो सबसे ही बेस्ट है। अगर एग्जैक्ट नहीं मिलता तो आपने उसके जो क्लोज तरीन है वही चूज़ कर लेना है। क्योंकि अभी जो मेरा क्लोज तरीन बार है व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ माई पेमेंट, मैंने अपना स्टेटस चेक करना है तो मैं इसके ऊपर ही क्लिक कर देता हूँ। ये एग्जैक्ट मेरे केस के साथ मैच नहीं कर रहा है लेकिन क्लोज तरीन है तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है। अच्छा, अभी यहाँ पर ये मुझे जो है पॉसिबल सोल्यूशन वगैरह बता रहा है कि आपके ये सोल्यूशन हो सकते हैं। अगर आपका इसको पढ़ने के बाद भी आपका सोल्यूशन ना हो तो यहाँ पर नीचे आपको एक मिल जाएगा कॉन्टैक्ट अस का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। वैसे अगर आपकी कोई जनरल क्यूरी हुई तो आप इनका आर्टिकल पढ़ के आपको सॉल्व हो जाएगी, आपको इनको कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई इशू हुआ जैसे मेरा है तो यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये 3 ऑप्शन मिलते हैं, सेंड मैसेज का, लाइव चैट का और कॉल अस का। तो सबसे पहले मैं आपको कॉल अस का दिखा देता हूँ। अच्छा, कॉल अस के अंदर यहाँ पर अभी वो बता रहा है कि आप किस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप इन पाकिस्तान को तो ज़ाहिर सी बात नहीं है, आप इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा।
और ये आपकी कस्टमर आईडी भी आपने कहीं पे नोट करके रख लेनी है जब आप कॉल करेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इनसाइड द यूएस, आउटसाइड द यूएस, आप जिस पे भी कॉल कर सकते हैं कीजिए। आप हमें तो बहुत महंगी कॉल पड़ेगी क्योंकि हमें पता है कि हमने पाकिस्तान से करनी है या इंडिया, आप इंडिया से तो इंडिया से करनी पड़ेगी, जहाँ से भी है, लेकिन हमें तो कॉल महंगी पड़ने वाली है। अगर आप इन कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं और इन कंट्री का कोई नंबर है आपके पास तो वो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर यही होता है कि आप उसी नंबर से कॉल कीजिए जो आपने पेनियर को दिया हुआ है। अगर उससे नहीं करेंगे फिर भी इशू नहीं है, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप उसी से करें ताकि उनको इन्वेस्टिगेशन वगैरह के अंदर आसानी हो। ख़ास तौर पे अगर आपका कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इशू हुआ तो वो फिर आपको दूसरे नंबर से आपकी बात भी नहीं सुनेंगे, आपको कहेंगे कि आपने जो पेनियर को नंबर दिया हुआ है उसी से कॉल करें। अच्छा, इसके बाद बात आ जाती है लाइव चैट पे। लाइव चैट पे जो है ये बहुत कोई गहरे इशू जो डिस्कस नहीं करते, सॉल्व नहीं करते, बल्कि ये कह देते हैं कि ठीक है आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है, वो उतना ही टाइम लेता है। तो अभी ये मुझसे पेनियर पता नहीं क्यों दोबारा से लॉगिन मांग रहा है, तो मैं यहाँ से जल्दी से लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद हम वापस उसी पेज पर आ गए हैं। तो अभी वो कह रहा है कि हमारा जो लाइव सपोर्ट है वो अवेलेबल नहीं है। तो अभी उसने हमें टाइम बता दिया, चैट वर्किंग और मंडे टू फ्राइडे 1 AM रात 1 से शाम 7 बजे तक, लेकिन साथ में ये EST लिखा हुआ है। EST का मतलब है ये पाकिस्तान का टाइम नहीं है बल्कि EST टाइम है। आपने गूगल पे सिंपली जाना है और वहाँ पे लिखना है EST टाइम टू पाकिस्तान टाइम, तो आपको नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तान टाइम और EST टाइम में कितना फ़र्क है। तो आपने ये वाली टाइमिंग नोट करके अगर लाइव चैट पे बात करना चाहते हैं तो आप उसी टाइम पर आके इनसे बात कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ईमेल है। ईमेल ही मैं रिकमेंड करता हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था। तो वो हम सेट मैसेज के ऊपर क्लिक करके वो ईमेल के अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आगे सिलेक्ट योर लैंग्वेज, सबसे पहले आपने लैंग्वेज देख लेनी है। तो आप यहाँ पर ये काफ़ी लैंग्वेज मिल जाती हैं। उर्दू तो ज़ाहिर सी बात यहाँ पर नहीं मिलेगी, लेकिन काफ़ी लैंग्वेज हैं, आपको जो बेहतर लगे आप कर लीजिए। मोस्टली इंग्लिश ही करनी है तो हम इंग्लिश कर लेते हैं। यहाँ से हम टॉपिक चूज़ करेंगे, अगेन वही वाले आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा तरीका चेंज होगा। तो रिसीव पेमेंट्स वही वाली चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, तो अभी मैं रिपीट नहीं करना चाहता वो सारा कुछ। तो यहाँ से अभी हमने रिसीव पेमेंट्स कर देने हैं। रिसीविंग अकाउंट्स के अंदर मुझे इशू है तो मैंने यहाँ पर ये चूज़ कर दिया है। तो हमने अगेन इसके ऊपर क्लिक करना है और इसकी भी मज़ीद सब कैटेगरी चूज़ करनी है कि मुझे इशू क्या है। मैंने इसकी मज़ीद सब कैटेगरी चूज़ कर दी है। इसके बाद हमने यहाँ पर अपना केस लिखना है और यहाँ पर अगर आपको कोई अटैचमेंट है, यानी कि आपको PDF वगैरह अटैच करना चाहते हैं, JPG अटैच करना चाहते हैं, इमेज अटैच करना चाहते हैं, वो अटैच करके यहाँ से आई एम नॉट और बोर्ड पर क्लिक करना है। तो मैं जल्दी से अपना इशू लिख देता हूँ। सो मैंने अपना केस यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर JPG वगैरह मेरे पास कोई अपलोड करने के लिए थी नहीं कोई रिलेटेड, तो मैंने यहाँ से आई एम नॉट और बोर्ड कर दिया। इसके बाद हमने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। अभी एक ज़रूरी चीज़ रहती है, वीडियो को बिलीव ना कीजिएगा। तो अभी यहाँ पर हमें अपना केस नंबर मिल गया है, इसको आप कहीं पर नोट कर सकते हैं। इसके अलावा माई रिक्वेस्ट के अंदर आप किसी भी वक्त आके चेक कर सकते हैं कि आपके स्टेटस क्या है। जब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर टॉपिक और रेफरेंस वगैरह सारा कुछ वैसे ही शो हो रहा है। अभी आपको एक ईमेल आएगा जो ज़रूरी चीज़ है, आप यहाँ पर देखें पेनियर ऑटो रिप्लाई, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस ईमेल के अंदर वो हमें पॉसिबल सोल्यूशन बता रहा है कि ये इसके पॉसिबल सोल्यूशन है, आप इसको दे दीजिए। अब ये कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में हमें जो है आसानी रहेगी अगर आप ये चीज़ें प्रोवाइड करती है। आपने इसको लाजमी पूरे को पढ़ लेना है। काफ़ी सूरतों के अंदर ये हमसे ज़रूरी इंफॉर्मेशन वगैरह मांग रहा होता है, तो आपने वो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करनी पड़ती है और वो सारी इन्फॉर्मेशन आप इसी ईमेल के रिप्लाई में दे सकते हैं। जैसे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है और मैंने सिर्फ इनको ये बताना है कि मेरा केस सॉल्व नहीं हुआ, बल्कि आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। अभी ये वाला ऑटो रिप्लाई था, अभी हमने इसको जो रिप्लाई करेंगे उसके बाद ही हमारी जो रिपोर्ट है वो रजिस्टर होगी, उसके बाद हमें रिप्लाई मिल रहा होगा। काफ़ी लोग कह रहे होते हैं कि हमें महीना हो गया रिप्लाई नहीं आया, वो इसी वजह से नहीं आ रहा होता क्योंकि उन्होंने इस ईमेल का रिप्लाई नहीं किया होता। ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है इस ईमेल का रिप्लाई करना। सो यहाँ पर मैंने एक ही रिप्लाई लिख दिया है। आपने, मैं अगेन रिपीट करूँ, आपने वो सारी बातें, ये वाली सारी बातें यहाँ से पढ़ लेनी है, पढ़ने के बाद इनको रिस्पॉन्स करना है। बाज़ औक़ात ये आपसे आपका नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, इस तरह की इन्फॉर्मेशन वगैरह मांग रहा होता है। सो अगर पेनियर से रिलेटेड आपकी कोई भी किसी भी टाइप की कोई क्वेरी है, आप कोई वीडियो जानना चाहते हैं, तो ऑलमोस्ट टॉपिक पर मेरी वीडियो बन चुकी है। या आपकी जो लेफ्ट साइड पर एक प्लेलिस्ट आपको आ रही होगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। अगर इसके अंदर भी वो वीडियो मिस हो तो आपने मेरा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करके उसमें मुझे बोलना है, तो मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।